अगर तुम ये वीडियो हेडफोन्स लगाकर देख रहे हो तो मेरी एक बात मानो, अभी के अभी उन्हें उतार दो। ये मैं कोई वीडियो का इंट्रो ड्रामेटिक बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। ये एक वार्निंग है, एक चेतावनी। हम सबको शांति पसंद है ना। हम महंगे नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स खरीदते हैं ताकि दुनिया का शोर बंद कर सकें। ट्रैफिक की आवाज, लोगों का चिल्लाना, फैंस की घुनघुन। हम बस पिन ड्रॉप साइलेंस चाहते हैं। पर क्या तुमने कभी सोचा है, जब दुनिया की सारी आवाजें बंद हो जाती हैं तो सन्नाटे में क्या बचता है? मैंने गलती की। मैंने उस एब्सोल्यूट साइलेंस को सुन लिया और अब वो मुझे सुन सकता है। पिछले हफ्ते की बात है। मैंने ऑनलाइन एक टेक फोरम पर एक नया हेडफोन ऑर्डर किया। वहां कोई कंपनी का नाम नहीं था, बस एक बंदा था जो क्लेम कर रहा था कि उसने एक ऐसा प्रोटोटाइप बनाया है जो 100% नॉइस कैंसिलेशन देता है। मैं एक बहुत शोर शराबे वाले इलाके में रहता हूँ, हाईवे पास में है, तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं। पैकेज आया, एक सिंपल काला डब्बा। रात के 2 बजे थे, बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मैंने हेडफोन्स पहने और स्विच ऑन किया। जैसे ही वो बटन दबाया, दुनिया मर गई। लिटरली सब कुछ गायब। मेरे कमरे का पंखा, मेरी खुद की सांसें, बाहर का ट्रैफिक, सब म्यूट हो गया। ऐसा लगा जैसे मैं अचानक पानी के गहरे समुद्र में चला गया हूं। शुरुआत में तो बहुत सुकून मिला, लगा कि फाइनली दिमाग शांत है। लेकिन फिर मुझे वो सुनाई दिया। पहले मुझे लगा कोई टेक्निकल खराबी है। मेरे लेफ्ट कान में एक हल्की सी आवाज आई, चप चप चप। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कान के बिल्कुल बगल में खड़ा होकर गीला मांस चबा रहा हो। मैंने तुरंत हेडफोन्स उतार दिए। आवाज बंद हो गई। रूम वापस नॉर्मल हो गया। फैन की आवाज वापस आ गई। मैंने सोचा दिमाग का वहम होगा, इतनी शांति की आदत नहीं है ना हमें। मैंने वापस हेडफोन्स पहने। इस बार वो आवाज राइट ईयर में थी और वो सिर्फ चबा नहीं रहा था। इस बार वो कुछ फुसफुसा रहा था, कुछ विस्पर कर रहा था। आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई मेरे कंधे पर सर रख के बोल रहा हो। मैंने फिर से हेडफोन्स फेंक दिए और चिल्ला के पूछा, कौन है? पर रूम खाली था। दरवाजा लॉक था, खिड़कियां बंद थीं। लोग कहते हैं क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा इंसान को मार देती है। मुझे चेक करना था कि ये क्या है। मैंने अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन किया और हेडफोन्स के बीच में रखा। स्क्रीन पर वेव फॉर्म बिल्कुल सीधी थी, कोई साउंड रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं थी। तब मुझे रियलाइज हुआ, ये हेडफोन्स बाहर का शोर कैंसिल नहीं कर रहे थे। ये दुनिया की नेचुरल फ्रीक्वेंसीज को हटा रहे थे ताकि मैं उस लेयर को सुन सकूं जो हमारी नॉर्मल सुनने की क्षमता से बाहर है। हमारी दुनिया में और भी आवाजें हैं जो हमारे कान फिल्टर कर देते हैं ताकि हम पागल ना हो जाएं। ये हेडफोन्स उन फिल्टर्स को हटा रहे थे और वो हिडन लेयर खाली नहीं थी। मैंने तीसरी बार हेडफोन्स पहने। इस बार मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो चबाने की आवाज अब तेज हो गई थी और फिर मैंने गलती से आंखें खोल दी और सामने मिरर में देख लिया। मेरे पीछे, मेरे कमरे के अंधेरे कोने में एक लंबा सूखा सा साया खड़ा था। उसका कोई चेहरा नहीं था। जहां उसका मुंह होना चाहिए था, वहां बस एक बड़ा सा इंसानी कान था। वो हिल नहीं रहा था, वो बस सुन रहा था। जैसे ही मैंने मिरर में उसे देखा, उसने अपना वो बड़ा सा कान मेरी तरफ घुमा दिया। मेरे कानों में एक तेज सीटी बजी, जैसे ट्रेन का ब्रेक लगता है। दर्द इतना था कि मैं फर्श पर गिर पड़ा। मैंने हेडफोन्स नोच के तोड़ दिए। 3 दिन हो गए हैं इस बात को। मैंने वो हेडफोन्स जला दिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो एब्सोल्यूट साइलेंस अभी भी नहीं गया है। मुझे अब ट्रैफिक की आवाज सुनाई नहीं देती है। मुझे लोगों की बातें सुनाई नहीं देती हैं। मेरी सुनने की शक्ति चली गई है, या शायद बदल गई है। क्योंकि अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे मेरे कमरे के कोने से वही आवाज आ रही है, चप चप चप। वो मेरे कमरे में है। मैं उसे देख नहीं सकता क्योंकि वो अंधेरे में छिपा है, पर अब वो जानता है कि मैं उसे सुन सकता हूं। इसलिए मैंने कहा, अगर तुम्हारे पास नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स हैं तो उन्हें उतार दो। शोर हमें परेशान नहीं करता, शोर हमें बचाता है, शोर हमें छिपाता है। और अब यहां बहुत शांति है। वो आ रहा है।